और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर। रूस के एक सांसद ने दावा किया है कि पोलैंड के खिलाफ रूस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। रूसी सांसद का दावा है कि पोलैंड से लगती बेलारूस की 400 किलोमीटर सीमा पर वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक पोलैंड पर हमला करने को तैयार हो चुके हैं। और इस दावे के बाद से पोलैंड में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि पिछले 17 महीने से यूक्रेन जंग कर रहा है, रूस अचानक पोलैंड पर हमला करने के लिए उतारू क्यों हो गया है? जानकारों के मुताबिक पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल्की गलियारा पर पुतिन हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी गलियारे से नेटो सेना रूस पर हमले का प्लान बना चुका है। चार 400 किलोमीटर में पोलैंड से युद्ध शुरू। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह खबर बिल्कुल सही है कि रूस ने नाटो देश पोलैंड के खिलाफ गुप्त तरीके से युद्ध शुरू कर दिया है। बेलारूस से लगती पोलैंड के लगभग 400 किलोमीटर की सीमा पर रूसी सैनिकों ने बेलारूस और वैगनर के सैनिकों के साथ सरहद पर पहुंचना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के सिर्फ एक इशारे पर पोलैंड पर अगले कुछ घंटों या दिनों में भयानक हमला होगा। हैरानी की बात तो यह है कि जो नाटो देश लिथुआनिया में हुई नाटो की मीटिंग में दावे कर रहे थे कि पुतिन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी नाटो देश पर सीधा हमला कर सके, वो नाटो युद्ध में घिर चुके पोलैंड की हालत देखकर सकते में है। हम आपको इस खबर से जुड़ी हर उस खबर के सबूत दिखाएंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पहले पोलैंड को पीटेंगे, फिर यूक्रेन को जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन अचानक यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड पर हमला क्यों करना चाहते हैं? नाटो और पश्चिमी देश भी इस बुद्धि को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, वही वैगनर ग्रुप अब पुतिन का वफादार बनकर पोलैंड पर हमला क्यों करने जा रहा है? क्या पुतिन ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत नाटो के सभी 31 देशों की खुफिया एजेंसियों को चकमा देकर पोलैंड पर हमला करने के लिए वैगनर की बगावत का नाटक किया था? बेलारूस वैगनर का पोलैंड पर हमला। सत्रह महीने की जंग के दौरान नाटो और यूक्रेन को लग रहा था कि रूस के 2,40,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे हालात में पुतिन और रूसी सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं और वो यूक्रेन के अलावा किसी भी नाटो देश पर हमला नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुतिन के अंदर इतनी ज्यादा युद्ध की भूख है जिसने अभी से ही नाटो देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मरते हाफते यूक्रेन की हालत देखकर पोलैंड की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है और वहीं नाटो पुतिन से युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ऐसा लगता है कि पुतिन कहना चाहते हैं इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पोलैंड पर रूस हमला क्यों करने जा रहा है और क्यों पोलैंड की सेनाएं बेलारूस से लगती सीमा पर हाई अलर्ट में आ चुकी हैं और क्यों पुतिन के रूस से पोलैंड को बचाने के लिए 24 घंटे नाटो के फाइटर जेट आसमान में दहाड़ मारते हुए पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जरा रूसी सांसद एंड्रे कार्पोलो का वो दावा भी जान लीजिए, जिससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के बीच में अब पुतिन पोलैंड पर हमला करने जा रहे हैं। रूसी सांसद एंड्रे कार्पोलो ने पोलैंड पर होने जा रहे रूसी हमलों को लेकर जो दावा किया है, उससे पोलैंड के साथ साथ बाकी नाटो देश भी बुरी तरह से घबरा गए हैं। रूसी सांसद एंड्रे ने कहा है कि पुतिन वैगनर के लड़ाकों को बेलारूस भेज चुके हैं, जहां से पोलैंड पर हमला होगा। वैगनर लड़ाकों के साथ साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक पोलैंड पर हमला करेंगे।
बेलारूस से लगती लगभग 400 किलोमीटर की सीमा पर पोलैंड पर रूसी सेना वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक मिलकर हमला करेंगे। रूसी सांसद का दावा है कि पुतिन हर हाल में पोलैंड की सीमा पर मौजूद सुवाल्की गलियारा, जिसे सुवाल्की गैप कहा जाता है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वही सुवाल्की गलियारा है जहां से नाटो यूक्रेन में धड़ाधड़ हथियार यूक्रेन भेज रहा है। इसीलिए पुतिन सबसे पहले पोलैंड पर हमला करके सुवाल्की गलियारे पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि नाटो देशों की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। पहले पोलैंड को पीटेंगे, फिर यूक्रेन जीतेंगे। С вами тут на одной из передач говорили о тонком ходе нашего верховного главнокомандующего. Понятно, что вагнера ушли в Белоруссию, чтобы там обучать белорусские вооруженные силы. На самом-то деле ведь не только и не столько. Есть такой Сувалкинский коридор. रूस के सामने पोलैंड की सेनाएं 24 घंटे भी नहीं टिक पाएंगी। इसी खतरे को देखते हुए नाटो ने रूसी हमले से पहले ही अपनी फौजों को वहां से तेजी से तैनात करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोलैंड पर रूसी हमले का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि बेलारूस से यूक्रेन और पोलैंड दोनों की सीमाएं लगती है, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन और पोलैंड पर ट्रिपल अटैक की रणनीति अपना रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर लगभग 2 लाख सैनिक हमला करने जा रहे हैं, जबकि बेलारूस की तरफ से पोलैंड पर 1.5 लाख रूसी वैगनर लड़ाके और बेलारूस के सैनिक हमला करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन नाटो देश पोलैंड पर हमला करने की हिम्मत कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब है कि पुतिन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर यूक्रेन जीत भी लिया तो फिर पोलैंड की तरफ से रूस पर नाटो हमले शुरू कर सकता है। इसीलिए अब पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन जीतने से पहले पोलैंड पर हमला शुरू कर दें, ताकि नाटो का ध्यान यूक्रेन से ज्यादा पोलैंड को बचाने में लग जाएगा, क्योंकि पोलैंड नाटो का मेंबर है। चार 400 किलोमीटर में पोलैंड से युद्ध शुरू। नाटो से जुड़े पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का यह दावा साबित करता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सोच से कहीं आगे की जंग कर रहा है। खबर के मुताबिक रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस से बेलारूस में प्रवेश कर चुके हैं। यूक्रेन और पोलैंड के अधिकारियों के मुताबिक भाड़े के लड़ाके बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर एजेंसी के प्रवक्ता एंड्रिय देमशको ने कहा है कि वैगनर बेलारूस में है, रूस से निकला ग्रुप पहुंच चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाके 1 हफ्ते पहले से ही बेलारूस में हैं। Речь идет о том, что готов ударный кулак, который вот этот несчастный коридор возьмет за считанные часы. इधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नाटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नाटो को जानबूझकर इतना ज्यादा फंसा रहा है ताकि नाटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। यही वजह है कि अब नाटो अपनी सेना से रूस पर सीधा हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और युद्ध से यूक्रेन को साइड में करके खुद रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। हम आपको बता दें, रूस के मुकाबले नाटो के पास बेतहाशा सैन्य ताकत है, लेकिन उसके बावजूद रूस नाटो से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरा देखिए दोनों देशों की सैन्य ताकत कितनी है। नाटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। नाटो के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं। नाटो के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि नाटो की ताकत को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। पहले पोलैंड को पीटेंगे, फिर यूक्रेन जीतेंगे।
हैरानी की बात तो यह है कि रूस रत्ती भर भी नाटो की परवाह नहीं कर रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के रूस ने 7 लाख सैनिकों को सिर्फ नाटो की सेना पर हमला करने के लिए तैयार रखा हुआ है। इसीलिए पोलैंड पर रूस हमला करने जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि पोलैंड बुरी तरह से घबराया हुआ है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पहले ही कह चुके हैं कि हम नाटो को युद्ध में एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, वरना जंग बहुत विनाशकारी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस ने यूरोप और अमेरिका पर परमाणु मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी तो फिर नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूस को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ नाटो के सभी देशों को मिला लें तो इनके पास 5,943 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास अकेले ही 5,977 परमाणु बम। जिसमें से 800 परमाणु बम रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों में लगा रखे हैं। ऐसे में अगर रूस पर 81 देशों ने मिलकर हमला किया तो ये तय है कि रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक परमाणु बमों की बरसात कर देगा, जिसमें अमेरिका के साथ साथ नाटो देशों का वजूद तक खत्म हो सकता है। यही वजह है कि पोलैंड खुद को यूक्रेन युद्ध में बलि के बकरे के रूप में देख रहा है।